अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया है, जिसमें एरिया और पैरामीटर को डिस्कस किया जा रहा है। अब हमने आज जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था वर्क। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमने जो है ना वो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए भी हमने एरिया को यूज़ करना है। एरिया के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन या एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी दो हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर, जैसे हमारे पास कोई भी सर्कल है, जैसे यहाँ पे ये एक सर्कल है, तो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर में से पास करे उसको हम कहते हैं वो डायमीटर है। तो ये डायमीटर हमारे पास हमारे पास 4 है और दूसरा 6 है। हमने क्या करना है कि ये जो दोनों सर्कल है जिनके डायमीटर गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टॉपिक हमारा पैरामीटर एंड एरिया। तो ये हम करने के बाद हम एरिया फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। ये हमारा SLO है। अब यहाँ पे D1 यानी 2 डायमीटर है, इसलिए मैंने कह दिया कि एक डायमीटर D1 है 4 सेंटीमीटर, दूसरा D2 है। पाई हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स नहीं है, तो इसलिए पाई इज इक्वल है 3.142 हम यूज़ करेंगे। A1 रेशो A2 यानी एरिया 1 यानी जो एक रेडियाई का एरिया और दूसरा जो एरिया, दोनों की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि एरिया का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है, इसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो डायमीटर से हम रेडियस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो D इज इक्वल है 2R। आर फाइंड आउट करना है, 2 डिवीजन में जाएगा तो D डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल है R। अब R1 करना है, रेडियस 1, तो D1 जो कि 4 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सेंटीमीटर R1 आ जाएगा। और R2 हमने फाइंड करना है, D2 जो कि 6 सेंटीमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर R2 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। जैसे कि हमने रेशो फाइंड करनी है, एरिया 1 रेशो एरिया 2। एरिया 1 किसके इक्वल है, पाई R1 स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है, वैसे 1 है तो ये हमने सिर्फ R1 यूज़ करना है। यहाँ पर 2 है तो R2 यूज़ करेंगे। R1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। पाई हमारे पास 3.142 है, यहाँ पे भी पाई 3.142 और R2 3 का स्क्वायर है। इनकी सिंपली स्क्वायर करेंगे 4, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12.568। यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 28.278। इन दोनों का एरिया आ जाएगा। अब हमने इनकी रेशो तो फाइंड कर लिया, अब हम इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 12 के बाद 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पीछे वाला नंबर 1 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। अब 28.2 है, 2 जो है ना वो हमारे पास 5 से छोटा नंबर है, तो 28 इंक्रीज़ नहीं होगा, तो राउंड ऑफ करके ये 28 ही रहेगा। ये हमारे पास दोनों एरियाज़ की जो है रेशो आ जाएगी। नो हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा लेंथी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना सॉल्व करेंगे। नो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ स्कूटर व्हील्स इज 44 सेंटीमीटर। यानी एक स्कूटर है, उसके व्हील की जो डायमीटर है वो, अब पता है आपको कि व्हील हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका रेडियस डायमीटर कितना है, 44 सेंटीमीटर है स्कूटर का। वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी हमने बताना है कि स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 450 रेवोल्यूशन के बाद। यानी जैसे 1 टाइम वो व्हील घूमेगा तो 1 रेवोल्यूशन होगी, सेकंड टाइम घूमेगा सेकंड वाली रेवोल्यूशन, इसी तरह हमने 450 रेवोल्यूशन के बाद उसका डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में डायमीटर ऑफ व्हील हमारे पास गिवन है, रेवोल्यूशन ऑफ स्कूटर 450 टाइम्स है। हमने स्कूटर का बताना है कि कितना उसने मूव किया है इन मीटर्स में। सबसे पहले हम उसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल है 2 पाई आर, क्योंकि 1 टाइम जब वो रिवॉल्व करता है तो वो अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल एक डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो D इज इक्वल है 2R। आर फाइंड आउट करना है, D/2। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी। अब C इज इक्वल है 2 पाई आर। पाई हमारे पास 3.142 होगा, R हमारे पास 22 है और 2 हमारे पास ये फॉर्मूला वाला ही आएगा।
अब 2 and 22 मल्टीप्लाई हो गया 44, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 138.248 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। अब वन टाइम जब वो रिवॉल्व करता है, यानी एक दफ़ा वो व्हील घूमेगा तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब टोटल रेवोल्यूशन हमारे पास कितनी है, 450 रेवोल्यूशन है। तो 450 टाइम जब वो रिवॉल्व करेगा तो तब उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसी को हम जो है वो 450 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 622.111.6 सेंटीमीटर जो है ना हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। हम इसको राउंड अब हमने सेंटीमीटर में, हमने मीटर में फाइंड करना है। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। लार्जर यूनिट की तरफ मूव करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 622.116 मीटर। अब हमने इसको राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 1 है, 1 5 से छोटा नंबर है, तो ये 622 मीटर हमारे पास गिवन वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने सरकमफेरेंस की डेफिनेशन को जो है ना दोबारा से रिवाइज करना है, उसके फार्मूले को रिवाइज करना है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है इनकी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके क्लास वर्क आप लोगों ने नीट नोटबुक पे नोट करना है, और इसका प्रैक्टिस आप लोगों ने होमवर्क में करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। थैंक यू सो मच, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।